हेलो गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप लोग अभी जो फ्रॉड हो रहा है उस फ्रॉड से आप लोग कैसे बच सकते हैं, किस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक को चलाते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो उस फ्रॉड से आप लोग कैसे बच सकते हैं, तो चलिए इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक को चलाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एयरटेल एप्लीकेशन का ही ज़रूरत पड़ता है। कोई भी अपने फ़ोन में, अगर आपका कोई भी अपने फ़ोन में एयरटेल पेमेंट बैंक को लॉगिन कर, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सारा एक्सेस उसके पास चले जाता है। और बात अब ये रहता है कि उसको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है उसका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पिन का ज़रूरत पड़ता है। और उस यूपीआई पिन को चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप लोग आसान से बता देते हैं। उसको जो है आसान से बता देते हैं और आप लोगों को याद भी रहता है। वो दो चीज़ क्या है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। पहला जो ज़रूरत पड़ता है वो ज़रूरत पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो आजकल नॉर्मल किसी को भी याद रहता है। और दूसरा ये ज़रूरत पड़ता है आपका नंबर पे आया हुआ OTP। वो तो आप झट से बता देते हैं। थोड़ा सा भी अगर लालच मिला झट से बता दिए। लालच में यार नहीं पड़ना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जितना भी पैसा है सारा का सारा चल जाएगा इसके पास, हैकर के पास, जो आपको कॉल किया है। तो आप लोगों को इस चीज़ से बच के रहना है। आपसे फ्रॉड नहीं हो रहा है, कितने साल से फ्रॉड हो रहा है। और किसी को भी साला फ्रॉड वाला ठग लेता है, किसी को भी। उसका लालच ही साला कुछ ऐसा होता है। तो आप लोगों को लालच में नहीं पड़ना है। देखिए, एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है उसका सिस्टम ये है, उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एयरटेल ऐप जो है उसमें लॉगिन करना पड़ता है। और लॉगिन करने के लिए एक बार OTP आपका नंबर पे आता है और उस OTP को आपसे पूछ लिया जाता है, इस कन्फर्मेशन के लिए OTP भेजा गया है, उसको आप बताइए। जिस प्रकार का लालच दिया जाता है, ये तो आपको इस चीज़ के लिए भी बोल दिया जाता है। देखिए, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जो चलता है इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपका हम OTP भेजे हुए हैं। हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, अगर आप OTP नहीं बताते हैं तो आपका बैंक क्लोज हो जाएगा। हम आपका नाम भी लिया जाता है, तो आपको भी भरोसा हो जाएगा, अगर यार मेरा नाम कैसे कोई जान सकता है। तो देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका नाम जानने के लिए जो है पता है क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट कहीं से भी साला हैकर सब चुरा लेता है, कहीं से भी उसको मिल जाता है। आपको भी पता होगा, बहुत सारे छोटा छोटा जो ऐप होता है उसमें आप लोग लॉगिन कर देते हैं, तो उसी से आपका नाम और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वो हैकर के पास चले जाता है। डाटा आपका, छोटे मोटे एप्लीकेशन जो है आपका डाटा बेचता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी डाटा को जो बेचता है उसी से हैकर जो है आपको हैक करता है, आपका फ़ोन को हैक करता है। आप OTP बता दिए, उसके बाद देखिए स्टेप क्या होता है, वो हम स्टेप पहले भी बता दिए हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जन्म तिथि आप बता दीजिए। बस आप जैसे ही जन्म तिथि बताए फिर से एक OTP आपके मोबाइल पर। उस OTP को जैसे आप बताए, देखिए आपका जन्म तिथि जो पूछा वो इसलिए पूछा, आपको पता होना चाहिए। आप एयरटेल पेमेंट बैंक अगर चलाते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसमें आप UPI जैसे ही रीसेट करते हैं, UPI पिन 4 डिजिट का जो होता है, जिससे आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ये रिचार्ज करते हैं, तो एंड में 4 अंक का जो है ना UPI पिन मांगता है। उसको रीसेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ उसमें डालते हैं उसके बाद जो है एक OTP जाता है, और जैसे ही आप उस OTP को फिल करते हैं वैसे ही आपका UPI पिन जो है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो है वो सारा उसका जो है सारा कमांड उस हैकर के पास चले जाता है। उसके बाद वो पैसा उससे जांच करेगा, उससे वो किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। आपका अकाउंट पे 1 रुपया भी रहने नहीं देगा। पैसा हालांकि बच जाए तो बच जाए, वैसे रुपया में एक भी नहीं रहेगा। पैसा में बच सकता है, 10-20 पैसा जो है वो बच सकता है, लेकिन रुपया वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ना, वो तो हैकर है, उसको तो लूटना है। एक तो ये अभी चल रहा है, अभी फ़िलहाल चल रहा है, और कुछ दिन पहले जो चल रहा था वो ये चल रहा था
कि वैक्सीन जो आप लिए हैं उसका आपको 5,000 रुपये पैसा मिलेगा। उसके नाम पे आपका जो है कि वो बैंक वगैरह का डिटेल पूछा जा रहा था, तो फ़ोनपे वगैरह का डिटेल्स पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को ये सब कुछ भी नहीं बताना है। कभी भी आप समझ लीजिए, बैंक जो होता है, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, पेटीएम बैंक हो, भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे जितने भी भारत में बैंक है, वो कभी भी आपको फ़ोन नहीं करेगा। फ़ोन कब करता है? जब आप बैंक से लोन ले लिए हैं और लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक वाला आपको कॉल करेगा और वो बोलेगा आपको पैसा जमा करने के लिए। आपसे वो OTP नहीं पूछेगा, कभी नहीं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सब तो ऑलरेडी उसके पास है। OTP लेने का उसको अधिकार ही नहीं है, और आपका डॉक्यूमेंट जो है उसके पास ऑलरेडी है, वो आपको कभी पूछेगा नहीं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और OTP पूछने का उसको भी अधिकार नहीं है। अगर बैंक में OTP डालना भी होता है ना, बैंक का ये नियम है कि बैंक मैनेजर OTP कहीं नहीं डाल सकता है आपसे पूछ करके, बल्कि आप डाल सकते हैं। सिस्टम आपके आगे में दिया जाएगा, आप उसमें डालिए। समझ रहे हैं ना? बैंक का ये नियम है। क्योंकि हम भी जो है ना एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में लोगों का अकाउंट, उसमें साफ साफ कंपनी की तरफ से कहा गया है, उसमें ना हम आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, ना ही कस्टमर से OTP पूछ करके डाल सकते हैं, बल्कि कस्टमर डालेगा उसमें OTP पढ़ करके। वो पढ़ेगा कि हम कहाँ OTP डाल रहे हैं आखिरकार में। OTP डालने से क्या होगा, उसके सामने में सारा प्रोसेस क्या जाना है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ये रूल लागू होता है। उसका कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये चीज़ दिया गया है। आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। OTP पूछने का हम लोगों को भी अधिकार नहीं है, जिसमें ओपन करते हैं उस समय भी पूछने का अधिकार नहीं है, बल्कि हम कस्टमर को देंगे फ़ोन कि भैया आप अपना OTP डालिए। तो ये चीज़ होता है। किसी को भी कभी भी OTP नहीं बताना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लालच हो। लालच में मन में पड़ना ही नहीं है। आप भाई साहब समझ लीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको 1 रुपया भी कोई देने वाला नहीं है, बल्कि आपसे लेने वाला है। कुछ समय के लिए आपको खुशी होगा, हाँ इतना मिल जाए। आधा 1 घंटा बाद जो है ना फिर रोना आएगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, इस प्रकार का फ्रॉड से आप लोग भी बच कर रहिए। ये मेरा एक अवेयरनेस वीडियो था, जो कि अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग अपने मित्र, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, दबाकर शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप में है सारे ग्रुप में एकदम शेयर कीजिए। अपने अकाउंट पर उसको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक भी साथ में कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए, वीडियो को हम एंड करेंगे, और एंड करने से पहले बस एक ही बात कहने के लिए चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।